कर लिया आप लोग बेटा नोट ये? आयुषी, ऋषभ, क्या कमेंट मारा तुम लोग ये? अबे ये प्यार वाले ग्राफ में कहां से पढ़ने लगे तुम लोग अभी से ही? ये प्यार अगर कुछ, ये दिल के तार नहीं हिलते, ये दिमाग के तार हिल गए। तुम्हारे दिमाग के तार हिल गए, दिल के तार नहीं। दिल के तार हिल जाएगा मर जाओगे तुम, और मर ही जाओगे तुम। दिल के तार हिल गए तो दिल केवल काम करता है ब्लड को पंप करने का। क्या काम करता है बेटा? ब्लड को पंप करने का। पंप कर रहा है, हम जिंदा है। अगर इसे पंप करना बंद कर दिया हम मर जाएंगे। तार दिमाग के हिल गए, तुम पागल हो गए हो तुम। तार कभी दिल के नहीं हिलते हैं ना। दिल में कोई तस्वीर बनती है, अरे उस लड़की की तस्वीर मेरे दिल में बन गई। दिमाग में तस्वीर बनती है, दिमाग में, दिल में नहीं। दिल केवल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को मेंटेन करता है, कोई काम नहीं करता है। केवल उसका एक ही काम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को मेंटेन करना, मतलब पंप करना। पंप जो कर रहा है दिल ही तो कर रहा है पंप। ये देखो साइंस मुझे आती नहीं है, लेकिन जितनी सुनता हूँ, जितना मुझे नॉलेज है तो उतना मैं तुम्हें बता रहा हूँ। साइंस नहीं पढ़ाता हूँ मैं, हाँ, लेकिन पता है मुझे इस बारे में क्या कैसे क्या होता है। जितना पता उतना बताता हूँ, क्योंकि लोग अपने लिए हमेशा पढ़ते हैं। इसलिए तुम लोग भी अपने लिए हमेशा पढ़ा करो, ताकि जैसे अभी मुझे पता नहीं होता मैं चुप रहता, बकलोल के गोबर की तरह खड़ा रहता है यहाँ पर आराम से। लेकिन मुझे पता नहीं था तो मैं तुम्हें बताया कि ऐसे होता है। चलो मैं तुम्हें एक टॉपिक बता ही दूंगी, क्लियर कर देता हूँ। उतार लिया तुमने, तुम लोगों ने। देखो जो लव के जो मैटर तुम पढ़ते हो ना, ये सब ठीक है। एक समय आएगा तुम्हारी भी शादी होगी, हमारी भी शादी होगी, बच्चे मेरे होंगे, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, सब कुछ होगा। धरती पे आएगा सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक समय और सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ मिलेगा तो अच्छा लगता है। सिचुएशन से पहले मिल जाए तो बेकार लगता है। देखो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, तुम्हें एक लव के बारे में बताता हूँ। लव क्या है? प्यार है ना, प्यार। ये कोई एक साइंस का पार्ट, एक तरीके से तुम्हें बताऊं क्या है, एक साइंस का पार्ट है। ये हमारे जो दिल के अंदर ऐसी प्रतिक्रिया होती है, ऐसी क्रियाशील चीजें होती है जिससे लव पैदा होता है। कैसे पैदा होता है? देखो प्यार जो होता है ठीक है अपनी जगह, तो हमारी बॉडी के अंदर एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। ग्लैंड मतलब ग्रंथि। हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स को बोलते हैं ग्रंथि। एक ग्रंथि क्या काम बोलती है बेटा? ये क्या काम करती है ग्रंथि? बताओ। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है। क्या है? हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है बेटा। क्या है? एक तरीके का ग्लैंड है। अब हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अंदर दो चीजें होती हैं। क्या होती है? क्या होती है बेटा? हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अंदर ग्रंथि के दो चीजें रिलीज करती है। एक होता है प्यार। प्यार तुम कह रहे प्यार क्या, मैं तो पढ़ा रहा हूं क्या होती है प्यार, क्या होता है दिल में। देखो दिल के अंदर कोई कुछ नहीं होता। जो भी छवि बनती है दिमाग में बनती है। किसी के प्रति कोई भी छवि बनती है तो दिमाग में बनती है और कहीं नहीं बनती। ठीक है? जैसे कि कोई सामने से तुम्हारी लड़की गुजरी, है कितनी खूबसूरत लड़की है, काश मेरी से शादी हो जाती। अबे शादी होगी मैं तुम्हारी भी शादी होगी, शादी हमारी भी होगी, लेकिन एक सिचुएशन के हिसाब से होगी ना। कुछ कर लो, कुछ धर लो, कुछ तरक्की कर लो, शादी कर लो, क्या खिलाओगे उसको? खुद भी भीख मांगो, वो भी भीख मांग रही होगी, होगी नहीं होगी? हैं? बच्चे भी भाई वही होंगे, भीख मांगेंगे बच्चे भी। कुछ कर लोगे, अच्छी शिक्षा दोगे, अच्छे पोजीशन पे जाओगे तो अच्छी बहू मिलेगी, अच्छे संस्कार वाली मिलेगी। इसे कहता हूं पढ़ लो। देखो कितना ध्यान से सुन रहे हैं ना, कितना मजा आ रहा होगा सुनने में ना। अभी वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बता रहा होता, अरे सर क्या बता रहे हो, एकदम कुरकुरे चिप्स खा रहे हैं आराम से बैठे हैं, सुन रहे हैं हमारी बातों को। विद्या हमेशा स्वच्छ हाथों से ली जाती है। ये नहीं कुरकुरे चिप्स एक हाथ से खा रहे उसी हाथ से लिख रहे पन्ना पर, उससे विद्या नहीं आती। अरे काहे टेंशन ले रहे हो, तुम्हारी भी शादियां होगी भाई। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के? अच्छा बिहार के रहने वाले हो, हम भी बिहार के ही। अच्छा तुम यूपी के हो? अच्छा जिला कौन सा? अच्छा हाँ
तो क्या है चीजें कि हम कहा अच्छा देखो कितने उस्ताद है, मेरे को बोले सर बताओ तो सही दोबारा। अभी भी इंटीग्रेशन डिफरेंशियल में पढ़ा रहे होते हैं या रिलेशन फंक्शन, अरे सर बतियाओ आराम से, क्या जरूरत है बताने की। और अभी देख नहीं सर इसको बताओ, सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है तुम्हारी, क्यों? हाइपोथैलेमस क्या है? ग्लैंड है बेटा। क्या है? हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है जो कि रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है? रिलैक्सेशन हार्मोन और डोपामिन हार्मोन। रिलैक्सेशन हार्मोन, डोपामिन हार्मोन। मैं तो बता रहा हूं प्यार क्या है। कोई प्यार है वो नहीं है जादू, अरे मेरे को उसने जादू कर दिया है, कोई जादू वादू नहीं है। सारा तुम्हारे बॉडी का खेल है, बॉडी के अंदर हार्मोन्स का खेल है सारा। हार्मोन्स खत्म प्यार खत्म, हार्मोन्स अंदर प्यार अंदर। सारा खेल किसका है? हार्मोन्स का है। कौन सा हार्मोन कब रिलीज होना है? सारा खेल हार्मोन का है। और हार्मोन कौन रिलीज करता है? कोई दिल नहीं करता है। दिल में मेरे बस की, अबे दिल में क्या घर बना हुआ है क्या? ईंटों का घर है क्या दिल के अंदर बस गई हो? दिल के अंदर खाली खून है, कहां से बस गई हो? हाँ ये दिमाग में बस गई है। दिमाग एक सीपीयू है, वो हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड कर रहा है तुम्हारी बातों को, आसपास जो घूम रहे हो वो बस की है तुम्हारे दिमाग में। तो दिमाग क्या काम करता है? हार्मोन्स को ही दिमाग रिलीज करता है और दिमागी हार्मोन्स को खत्म कर देता है। तो दिमाग ने दो चीजें रिलीज कर दी, रिलैक्सेशन। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने, ग्रंथि ने क्या रिलीज किया? दिमाग ने इसको रिलीज किया। दिमाग अब हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने क्या रिलीज किया? रिलैक्सेशन हार्मोन और डोपामिन हार्मोन। अब डोपामिन रिलैक्सेशन हार्मोन क्या करेंगे? कोई साल उस लड़की गुजरी, अरे बड़ी खूबसूरत लड़की, काश मेरी शादी हो जाती। दैट इज रिलैक्सेशन हार्मोन। ये रिलैक्सेशन हार्मोन है, यही रिलैक्सेशन हार्मोन है कि तुमने बोला काश मेरी इससे शादी हो जाती। रिलैक्सेशन हार्मोन। काश ही मेरा बॉयफ्रेंड होता, कितना खूबसूरत सा हैंडसम लड़का जा रहा है भाई, काश मेरा बॉयफ्रेंड होता। अरे भाई होगा, पढ़ो तो सही पहले, कुछ करो तो सही पहले। काश क्या, उससे भी काश मिलेगा? हाँ तो क्या था? रिलैक्सेशन हार्मोन। बिल्कुल रिलैक्सेशन हार्मोन का यूज था। बॉडी ने क्या किया? रिलैक्सेशन हार्मोन रिलीज कर दिया। दिमाग ने बोला अरे रिलैक्सेशन हार्मोन रिलीज करो, बॉडी ने कर दिया। बस तुमने बोल दिया अरे क्या मेरी शादी उससे हो जाती। वही चीज कल होके क्या होता है? जैसे क्या बोला अभी, पहली नजर में कैसा जादू कर गया। गाना सुना नहीं वाला? मैं तो सुनता नहीं हूँ, कभी कभी सुन लेता हूँ, याद आ गया मुझे। तो वो रिलैक्सेशन हार्मोन है। पहले जो नजर में तुम्हारे साथ हो गया ना, वही रिलैक्सेशन हार्मोन है। अब वही चीज दोबारा कल लोग उसका फोन आता है, हेलो कल आपने मुझे देखा था, लो तुम खुश हो गए, तुम बिल्कुल फूल गए, बिल्कुल गुब्बारे की तरह। और कल जाकर दोस्तों को बता, तेरे को पता कल जो लड़की मुझे मिली थी उसने मुझे दोबारा कॉल किया, कल तुमने देखा, मेरी बातचीत होगी उससे, बिल्कुल मन खुश हो गया, दिल को सुकून मिला, दिल को सुकून मिल गया। दैट इज डोपामिन हार्मोन। वही डोपामिन हार्मोन है, वही डोपामिन हार्मोन है। वहीं से दिमाग ने क्या बोला, चलो डोपामिन हार्मोन रिलीज कर दो। जैसे ही डोपामिन हार्मोन रिलीज हो तुम्हारे दिल को सुकून मिला, वो डोपामिन हार्मोन है, वो डोपामिन हार्मोन रिलीज कर दिया उसने, तभी तुमने ये बात बोली है। अब जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है? इंस्टेंट हैप्पीनेस। क्या होता है? इंस्टेंट हैप्पीनेस। इंस्टेंट हैप्पीनेस। जैसे कि तुमने किसी लड़की को देखा, बोला था ना अभी, पहली नजर में कैसा जादू हो गया, है ना? तो क्या अट्रैक्शन पैदा हुआ। क्या हुआ? अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन किसने पैदा करवाया? रिलैक्सेशन हार्मोन ने। क्या पैदा हुआ? अट्रैक्शन। वो किसने पैदा करवाया? रिलैक्सेशन हार्मोन ने। काश मेरी इससे बात हो जाती, बात हो गई, हाँ दिल को सुकून मिला, दैट इज डोपामिन हार्मोन। वो डोपामिन हार्मोन है। क्या है वो? डोपामिन हार्मोन है। और ये क्या है? रिलैक्सेशन हार्मोन है। तो दोनों ने मिलकर क्या कर दिया? इंस्टेंट हैप्पीनेस दे दी। तुम खुश हो गए, बिल्कुल फूल गए गुब्बारे की तरह। इंस्टेंट हैप्पीनेस को हम बोलते हैं, वो मिल गया तुम्हें। और एक चीज इंस्टेंट हैप्पीनेस से याद आया कि इंस्टेंट हैप्पीनेस पहले के जमाने में क्या होता था, लोगों को कभी कभार मिला करती थी। क्या मिला करती थी? इंस्टेंट हैप्पीनेस लोगों को कभी कभार मिला करती थी। मतलब हमने ऐसे कोई चिट्ठी लिखी, सारा 2 महीने बाद चिट्ठी पहुंचती थी। पहले लोग बड़े खुश होते, अच्छा आ रहे हैं, बड़े खुश हो गए बिल्कुल। और उसी टाइम क्या हुआ? इंस्टेंट हैप्पीनेस आया, मतलब रिलैक्सेशन डोपामिन हार्मोन दोनों रिलीज हो गए एक साथ। तो जब कभी कभार ये चीजें रिलीज होती थी तो दिमाग होता था वो बिल्कुल तनाव से मुक्त हो जाता था, खुश हो जाता था दिमाग। लेकिन आज की डेट में क्या है? हर बार दोनों रिलीज हो रही है, रिलैक्सेशन हार्मोन रिलीज हो रही है, डोपामिन हार्मोन रिलीज हो रही है, दोनों ही रिलीज हो रही है।
हर बार रिलीज हो रही है, बात बात पे रिलीज हो रही है, बिल्कुल तुरंत तुरंत। अब जब कोई हद से ज्यादा चीज बार रिलीज हो जाती है तो क्या होता है, हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, दिमाग माइंड ये होता है बार बार दिन भर रिलीज कर रहे हैं इसको, क्या करना है, थक चुके हैं रिलीज कर करके। तो क्या होता है कि हमारा दिमाग मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, तनावग्रसित होता है। आजकल के बच्चे देखा है बिल्कुल टेंशन में बैठे रहते हैं, चुप, कुछ बोलो समझ गए, कुछ बोलो नहीं समझे, बिल्कुल बोलते हैं अरे। आजकल के बच्चे अकड़ के बात करें, क्या है चीजें, ये चीजें इसलिए कि इंस्टेंट हैप्पीनेस लोगों को ज्यादा मिल गई है ना, तो रिलैक्सेशन और डोपामिन हार्मोन जब ज्यादा रिलीज हो गया है तो बॉडी का मानसिक संतुलन बिल्कुल असंतुलित हो गया है, तनावग्रसित हो गया आजकल के बच्चे पूरी तरीके से। तो अब इंस्टेंट हैप्पीनेस जब ज्यादा मिल जाता है यही होता है, इसीलिए आज की डेट में ऐसा है। कोई मैसेज आया, अरे मैसेज आया, मेरे बाबू ने खाना खाया, दिल को सुना, हाँ उसने पूछा खाना खाया, तुरंत लिखा, नहीं भी खाया होगा तो हाँ खा लिया है, खुश हो गए, मैसेज आया मेरे बाबू ने खाना खाया। ये क्या है, ये इंस्टेंट हैप्पीनेस है। और ये कहां से मिल रहा है, ये डोपामिन रिलैक्सेशन हार्मोन की वजह से मिल रहा है। यही तो है, यही तो है जो तुम्हें बिल्कुल घुसेड़ रहा है नर्व की ओर। पढ़ लिखने रहे हो यही कर रहे हो, खाली फोन चला रहे हो खाली दिन में, इंस्टाग्राम फेसबुक। तो ये चीजें जो है इंस्टाग्राम फेसबुक का मतलब इंस्टेंट रिलैक्सेशन डोपामिन हार्मोन। लेकिन मम्मी पापा के बीच में ट्रू लव होता है, मदर और फादर। क्यों होता है, क्योंकि नया हार्मोन इनके अंदर रिलीज होता है। जिनके बीच में ट्रू लव होता है बेटा, उसके बीच में एक नया हार्मोन रिलीज होता है, उसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बोलते हैं उसको। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करता है, उन दोनों के बीच में एक बिल्कुल ट्रू लव पैदा कर देता है। मतलब तुमने देखा मम्मी पापा जी कभी लड़ाई हो जाती है, फिर कोई मेल मिलाप हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि रिलैक्सेशन डोपामिन हार्मोन तो है ही, साथ में ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी है। अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं होगा तो उनके बीच में कभी लड़ाई होगी ही नहीं, दोनों खुश रहेंगे, बिल्कुल मेल मिलाप रहेगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी रहेगा और बिल्कुल दिल को सुकून भी मिलेगा दोनों के बीच में। अगर हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकाल के बाहर फेंक दें, साला नाली में फेंक दें, तो ये दोनों क्या काम करेगा, रिलैक्सेशन और डोपामिन हार्मोन बिल्कुल दोनों को खुश रखेगा, अट्रैक्शन पैदा करेगा। लेकिन वो ट्रू लव नहीं होगा, ध्यान रखना, वो ट्रू लव नहीं है। ट्रू लव वही है जहां पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है ना, जहां पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज, जहां थोड़ा लड़ाई झगड़े हो, फिर प्यार बढ़े। लड़ाई झगड़े कब उत्पन्न होते हैं, एक दूसरे के बीच में, कब होता है, जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। और सबसे ज्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज जब होता है जब एक दूसरे में गहरा संबंध हो जाता है, प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। और सबसे ज्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस में पाया जाता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन पाया जाता है, बताओ, जो बताएगा चॉकलेट मिलेगा, बताओ। सबसे ज्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन पाया जाता है फीमेल के अंदर, मेल के मुकाबले। कभी तुमने देखा हो जब ब्रेकअप हो जाती है लड़कियां बहुत ज्यादा रोती है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज्यादा रिलीज हो जाता है, ट्रू लव हो जाता है उसको। जिसके बीच में ट्रू लव होता है उसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मात्रा रिलीज हो जाती है। मेल के मुकाबले फीमेल के पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा रिलीज होती है, ज्यादा होती है। मेल के पास थोड़ी सी कम होती है। लेकिन हाँ, अगर मेल की भी रिलीज हो गई तो दोनों की रिलीज हो गई, मेल की फीमेल की भी, तो ट्रू लव हो जाता है। ठीक है, कोई कहता है ना मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन वो मुझसे करता ही नहीं है। लड़का कहता है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन वो मुझसे नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो चुका है लेकिन उसका ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज नहीं हो गया। अगर उसका भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो जाता है तो तुम्हारे दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग और गहरा संबंध हो जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो माँ होती है वो बच्चों से ज्यादा लगाव करती है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन माँ का जो है हर किसी के प्रति बढ़ जाता है, अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। तो क्या होता है कि तो प्यार माँ ज्यादा करती है, बच्चे के प्रति, किसी के प्रति ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो सकता है, अपने हस्बैंड के प्रति या अपने बच्चों के प्रति या बॉयफ्रेंड के प्रति, गर्लफ्रेंड के प्रति, किसी भी प्रति जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो जाता है तो हमारा प्यार बढ़ जाता है। इसीलिए लड़कियां हमेशा ज्यादा रोती हैं ब्रेकअप में। लड़कियों बोलेंगे अच्छा हम भी तो बहुत रोते हैं। हाँ रोते हैं क्योंकि तुम्हारा भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज ज्यादा हो जाता है, तुम भी रोते हो। कई बार क्या होता है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया, मेल है फीमेल है, दोनों का ब्रेकअप हो गया और दोनों नया संबंध नया ढूंढ लिया कोई हमसफर। तो क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में कभी भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज ही नहीं हुआ था। पहले क्या था, पहले केवल रिलैक्सेशन डोपामिन हार्मोन था, मतलब केवल अट्रैक्शन था। बोलते नहीं है तुम्हारे बीच में खाली अट्रैक्शन था। क्या अट्रैक्शन था भाई, अट्रैक्शन का मतलब कि डोपामिन रिलैक्सेशन हार्मोन था बस। क्योंकि डोपामिन क्या काम करता था, सुकून दिलवाता था। और रिलैक्सेशन हार्मोन बस काश मुझे वो किसी भी तरीके से मिल जाए। तो ये क्या है, रिलैक्सेशन हार्मोन है। तो ये दोनों थे, जब ये दोनों हट गए
प्यार खत्म, ब्रेकअप, ब्रेकअप, ऐसे ब्रेकअप। ये क्या है? ये रिलैक्सेशन और डोपामिन हार्मोन चले गए अपने अपने जगह, हट गए, बॉडी में सिंगा के फेंक दिया तुमने बाहर, ठीक है। और कभी बार क्या होता है, अरे यार मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूं, उस लड़की को नहीं भूल पा रहा हूं मैं, नहीं शादी भी हो गई फिर भी नहीं भूल पा रहे। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि डोपामिन हार्मोन और रिलैक्सेशन हार्मोन तो रिलीज हुआ ही था, साथ में ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी रिलीज हुआ था तुम्हारा, इसीलिए तुम उसको नहीं भूल पा रहे हो, या कोई लड़की तुम्हें नहीं भूल पा रही है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हुआ था पहले, ठीक है। तो जहां ट्रू लव होता है बेटा वहां पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। एक होता है बर्थ चाइल्ड हार्मोन, बर्थ चाइल्ड हार्मोन मां में ज्यादा होता है। बर्थ चाइल्ड हार्मोन अलग कॉन्सेप्ट है, ये बर्थ चाइल्ड हार्मोन कॉन्सेप्ट 1 घंटे का, या अलग से इसकी वीडियो बनाएंगे या कभी अलग से टॉपिक जब तुम छेड़ोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल इसको नोट करो, इसको नोट करना है करो तो दिमाग में सेट कर लो कि प्यार व्यार जो होता है ये दिल में नहीं होता है, दिमाग में होता है। दिमाग में कैसे होता है, ये चीजें सब रिलीज होती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ग्रंथि होती है जो रिलीज करती है रिलैक्सेशन एंड डोपामिन हार्मोन, और रिलैक्सेशन हार्मोन अट्रैक्शन पैदा करवाता है, केवल काश मुझे वो मिल जाए, पहली नजर में कैसे जादू कर गया, ये रिलैक्सेशन हार्मोन रिलीज करता है। डोपामिन हार्मोन, अरे मुझसे बात करके बड़ा सुकून मिला, मेरे बाबू ने थाना बताया, उसने मुझसे पूछा, ये कहा डोपामिन हार्मोन काम करता है। जैसे कल हम वहां गए, कल किसी बच्चे ने, कल कोई कोचिंग गया, एक लड़का एक लड़की थे, कोचिंग गए, लड़के किसी और से बात कर लिया, लड़के ने कहा अच्छा उससे बात कर ली, चलो आज ही जाके मैं बिल्कुल सीजर का एग्जाम क्रैक कर दूंगा, उनको पढ़ूंगा लगन से। घर पे गए, बिल्कुल काम है आज तो मैं बिल्कुल मैथ के 10 चैप्टर कर देंगे आज, 12वीं के क्लास के 3-4 चैप्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, रेशनल फंक्शन तीनों खत्म, बिल्कुल 12वीं में टॉप आऊंगा मैं, फिर दिखाऊंगा मैं इसको। थोड़ी देर में मैसेज आता है, थोड़ी देर में मैसेज आता है, टुन टुन, अच्छा आज तुम कोचिंग के बाहर बड़ा उदास लग रहे थे, अरे दिल में घंटी बजी तुरंत, ये क्या है? दैट इज डोपामिन हार्मोन, सुकून मिल गया, ये डोपामिन हार्मोन है। और रिलैक्सेशन हार्मोन तो था ही तुम्हारे बीच में, अट्रैक्शन तो था ही, और डोपामिन हार्मोन भी आ गया। लेकिन कौन सा हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं, वो आ जाएगा तो ट्रू लव हो जाएगा ना, वो आएगा जब तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां से निकलता है? फ्यूज ग्रंथि से निकलता है। ये नया यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एक तरीके का, कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां से रिलीज होता है? फ्यूज ग्रंथि से रिलीज होता है, याद रखना। पूछ देगा कोई, पूछेगा तो नहीं कोई, क्योंकि तुम तो बिल्कुल महान हो बिल्कुल। तो कहां से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन? कहां से? फ्यूज ग्रंथि में रिलीज होता है। और अगर हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकाल के बाहर फेंक दें, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मम्मी पापा के बीच में से जाना और मम्मी और पापा में से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकाल के सबको नाली फेंक देना, देखना कभी लड़ाई नहीं होगी दोनों के बीच में, हमेशा मेल मिलाप रहेंगे, तो खुश रहेंगे, तंदुरुस्त। लेकिन ध्यान रहे ये बात, जहां पे बेटा ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं होता है वहां पे कभी भी ट्रू लव नहीं होता है। जहां ट्रू लव होगा वहां पे थोड़ी बहुत लड़ाई भी होंगी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होना बहुत जरूरी है, खासकर फीमेल में इनकी मात्रा ज्यादा होती है, तुम्हें बताया मैंने। वो बेचारी क्या करती है, ज्यादा मतलब भावुक हो जाती है किसी के प्रति, क्योंकि उनके बीच में जल्दी रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वो बेचारी जल्दी बहक जाती है किसी भी चीज को लेकर। लड़के बेचारे बिल्कुल तेज तड़ाक होते हैं, उनके बीच में कम रिलीज होता है, लड़कियों में ज्यादा रिलीज होता है। इसीलिए माँ होती है, कहती है माँ होती है, ममता, दयावान। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दयावान क्यों कहा गया फीमेल को, क्यों ममतामयी कहा गया है? क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन फीमेल के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने घर परिवार के प्रति बिल्कुल समर्पित रहती है, क्योंकि मात्रा उनके अंदर ऑक्सीटोसिन मात्रा की ज्यादा होती है। लड़के होते हैं समर्पित, लेकिन उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीटोसिन मात्रा की हार्मोन्स की मात्रा बहुत ही कम, मतलब कम क्या मतलब कम रिलीज होती है। हाँ, अगर रिलीज हो गई तो वो भी समर्पित हो जाते हैं। जैसे कि लड़का लड़की, सुना है ना, लड़का लड़की ने शादी कर ली, लड़का कूद गया पानी, मर गया साला लड़का। कैसे मर गया भाई, कैसे मर गया? इसीलिए मर गया क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीटोसिन की मात्रा ज्यादा रिलीज हो गई थी। कैसे मर गया? ऐसे मर, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा रिलीज हो गई थी, इसलिए लड़का मर गया। कहते नहीं है पानी में कूद के लड़का मर गया, लड़की ने दूसरी शादी कर ली। कैसे मर गया? इसलिए मर गया क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीटोसिन की मात्रा ज्यादा रिलीज हो गई थी, इसीलिए बेचारा मर गया। और जब लड़का लड़की दोनों में ऑक्सीटोसिन की मात्रा रिलीज हो जाती है तो दोनों में गहरा प्रेम हो जाता है, जिसे बोलते हैं ट्रू लव। क्या बोलते हैं? ट्रू लव। जान चली जाए पर प्रचल न जाए,
मैंने तुझसे वादा किया शादी करूंगा, शादी करूंगा। अबे शादी कर लेना, लेकिन पहले पढ़ लेना। क्या कर लेना? पहले पढ़ लेना, फिर शादी कर लेना। ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तुम जो कमेंट मारते रहते हैं मेरी वीडियो में, सर आज मेरा ब्रेकअप हो गया है, सर आज ये लड़की बात नहीं करी, उल्टे सीधे कमेंट तुम्हारे जो मैं पढ़ता हूं ये सब, इसीलिए मैं ऑनलाइन क्लास जल्दी नहीं देता हूं। और देता भी हूं तो मुझे कल से क्या करना पड़ेगा, कमेंट लाइन को बिल्कुल ब्लॉक कर देना पड़ेगा, पढ़ना ही नहीं मुझे। साले तुम ऐसा उसके अंदर क्वेश्चन पूछते रहो, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि तुम कुछ पूछोगे और मुझे कुछ लगे ऐसे तुम्हारा मैं आधा घंटा खा जाऊंगा। 1 घंटे क्लास होती है, आधा घंटा मैंने तुम्हें साइंस पढ़ा दिया। साइंस में किसी को पढ़ाता नहीं, साइंस तो मैं छूता ही नहीं, साइंस में मुझे डर लगता है, बाप रे बाप साइंस ना। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट अभी, हाँ लो एक बच्चा भी कह रहा है नींद, सर मुझे नींद बहुत आती है। अब लो भाई नींद कॉन्सेप्ट, नींद एक मेटाट्रोनिक हार्मोन होता है। मेटाट्रोनिक हार्मोन होता है जो बॉडी में अंदर रिलीज होता है। मेटाट्रोनिक हार्मोन बॉडी में जब रिलीज होता है तो नींद की मात्रा बढ़ जाती है, तभी नींद आता है हमें। अगर ये हार्मोन रिलीज ना हो तो नींद नहीं आएगा। जब तक तुम्हें नींद आ रही है समझ लो मेटाट्रोनिक हार्मोन रिलीज हो रहा है। साले को निकाल के बाहर फेंक दो ना, नाली में फेंक दो ले जाकर, रिलीज होना ही बंद हो जाएगा। नींद की गोली कई लोग लेते हैं सोने के लिए, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। नींद की गोली के अंदर मेटाट्रोनिक हार्मोन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। नींद की गोली में मेटाट्रोनिक हार्मोन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसलिए हमें नींद आ जाता है इसी गोली को खाने से। ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, ये भी आधे घंटे का टॉपिक है, ये भी कभी बाद में बताएंगे। तो अभी मैं तुम्हें क्या बताया, प्यार क्या चीज होता है। तो प्यार बॉडी के अंदर रिएक्शन प्रतिक्रियाएं होती हैं, ना कि दिल में एक छपी हुई तस्वीर होती है, ना कि दिल में तार गिटार बज रहा होता है। कहते हैं ना मेरे दिल के तार हिल गए उसको देखकर, उसकी फोटो। दिल के तार नहीं हिले हुए, दिमाग के तार हिल गए तुम्हारे। दिमाग के तार, दिल का तार हिल जाएगा तुम साला मर जाओगे, समझ रहे हो ना। तो यही चीज है कि कभी भी इन हार्मोन की वजह से ही लव उत्पन्न होता है और लव खत्म हो जाता है। तो तुम्हें बताया ब्रेकअप क्यों होता है, तो ब्रेकअप ऐसे इस कंडीशन से होता है। ब्रेकअप जिसका हो जाता है फिर भी एक दूसरे की तरफ खींचे रहते हैं, मतलब मन में शादी लड़की हो गई वहां, लड़के की हो गई वहां, फिर भी दोनों के मन में चल रहा है प्रेम भाव। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मात्रा रिलीज हो चुकी है, तो कभी छूट ही नहीं सकता। जिसके बीच में ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मात्रा रिलीज हो गई वो कभी छोड़ ही नहीं सकता। अगर जिसके बीच में भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मात्रा रिलीज नहीं हुई तो वो छोड़ जाता है, वो होगा ब्रेकअप। ब्रेकअप, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूं कि किसी भी चीज को ज्यादा डीपली से पढ़ोगे तो उसके बारे में नॉलेज भी डीपली से लोगे। आज तक तुम्हें किसी ने इतना डीपली बताया था प्यार क्या होता है, ये फलाना क्या होता है। मैंने तुम्हें साइंस में ही बता दिया कि साइंस का सारा खेल है, ये हार्मोन्स के कारण होता है, नहीं कोई दिल के कारण होता है। तो इसलिए आज के बाद कभी मत बोला कि दिल में सर मेरा दिल टूट गया है, तो दिल नहीं टूटा है, दिमाग टूट गया है तुम्हारा। हाँ, दिमाग टूट गया है, दिमाग को जोड़ लो और दोबारा पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। कभी जब दोबारा टॉपिक छिड़ोगे तो कभी डीपली और चले जाएंगे, लेकिन आज अभी तक इतना ही बहुत है, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलेंगे बेटा।